चलो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर में फॉरफीचर एंड री इशू चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है हमारा वो फॉरफीचर और री इशू है। फॉरफीचर मीन्स होता है अंशों का हरण करना और री इशू मीन्स होता है उस जब्त अंशों को फॉरफिट किए गए शेयर को फिर से री इशू करना, फिर से किसी दूसरे के हाथ बेच देना। और पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया था, टास्क दिया गया था, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21। आज हम लोग क्वेश्चन चेक करेंगे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21। ये चैप्टर है आपका फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन चेक करेंगे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21। यही है ना क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21। ठीक, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है 18, 19, 20, 21, पेज नंबर 97। शॉर्ट टाइप में 18 नंबर का क्वेश्चन 18, 19, 20, 21 में है आपका पार्शियल रिलीज ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इसका मतलब है कि हमने जितने शेयर को जब्त किया वो सारे के सारे शेयर हम बेच नहीं रहे हैं, बल्कि उसमें से कुछ ही शेयर को हम बेच रहे हैं और कुछ शेयर को हम रोक लिए हैं। बाद में हम इन शेयर को बेचेंगे, यानी कंपनी जितने शेयर को फॉरफिट की है, जब्त की है, उन सारे शेयरों को नहीं बेच रही है, उसमें से कुछ शेयरों को बेच रही है और कुछ शेयर्स को कंपनी रोक ले रही है, ताकि इन फ्यूचर भविष्य में जब इस शेयर्स का रेट बढ़ेगा, बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, तो ऐसे शेयर्स को फिर से रीइश्यू किया जाएगा। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक विशेष बात यह ध्यान देना होगा कि हम लोग जितने शेयर को, कंपनी जितने शेयर को फॉरफिट करती है, हम उतने ही शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री करें। कंपनी उसमें से जितने शेयर्स को रीइश्यू करती है, पुनः निर्गमन करती है, हम उतने ही शेयर को रीइश्यू करने का एंट्री करें। और लास्ट जो हम लोग थर्ड एंट्री करते हैं, तीसरा एंट्री करते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम उतने ही शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें जितनी कंपनी फिर से रीइश्यू करती है। जितना कंपनी जितने शेयर को कंपनी फॉरफिट करती है, उतने शेयर को हम लोग, उतने शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करें, बल्कि कंपनी जितने शेयर को रीइश्यू कर रही है, बेच रही है फिर से, हम उतने शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट या फॉरफिटेड का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, डी लिमिटेड के संचालकों ने 1 मई 2019 को 10 रुपया वाले 2057 अंशों को 7 रुपया 50 पैसा प्रति अंश अंतिम याचना के 2.5 रुपया भुगतान नहीं होने के कारण जब्त कर लिया। 10 जून 2019 को इनमें से 1800 अंशों को 6 रुपया प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। अंशों के हरण और पुनः निर्गमन के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां करें। ठीक, कंपनी ने 2000 शेयर को फॉरफिट किया। क्वेश्चन नंबर 18, 2000 शेयर को फॉरफिट किया और उसमें से 1800 शेयर्स बेचा। जितने शेयर्स को फॉरफिटेड किया, हम फॉरफिटेड में ये देखेंगे कि कंपनी ने उन शेयर पर कितना पा चुकी थी और कितना नहीं पाई थी। जितना पा चुकी है उसको फॉरफिटेड में, और जितना नहीं पाई है उसको कौन से एरियर में। तो 10 रुपया वाला शेयर था, 7.5 आ चुका है और 2.5 नहीं आया। चलो हरण का एंट्री कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट
2000 शेयर को फॉरफिट किया गया। इन 2000 शेयर्स पर 7 रुपया 50 पैसा की दर से आ चुका है और 2 रुपया 50 पैसा की दर से नहीं आया है। 2000 को 7 रुपया 50 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 फॉरफिटेड में जब्त राशि, और 2000 को 2 रुपया 50 पैसा से हम लोग गुना करेंगे 5,000 रुपया कॉल्सिंग एरिया में। दोनों को ऐड करके हम लोग टोटल मिलाकर के 20,000 रुपया शेयर कैपिटल अकाउंट में नरेशन लिखेंगे। बीइंग कितने शेयर को हमने फॉरफिट किया, आवाज नहीं आ रही है, 2000 शेयर को। बीइंग 2000 शेयर्स forfeited for non-payment of कॉल मनी, ये हो गया हर एंट्री। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस 2000 में से हम कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, मींस बेच रहे हैं। आपके क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1800 शेयर को कंपनी ने बेच दिया, और वो भी 10 रुपया वाला शेयर 6 रुपए की दर से। तो 1800 शेयर्स को 6 रुपए की दर से बेचा तो लॉस कितना, 4 रुपया। 1800 शेयर्स को 10 रुपया वाला शेयर 6 रुपए की दर से बेचा तो लॉस कितना, 4। लॉस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सेल्फ फॉरफिटेड अकाउंट। चलो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस की जगह, डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1800 शेयर्स को जरा सा देखें, 6 रुपये की दर से इशू किया तो 6 रुपया चला जाएगा बैंक में, और 10 रुपया वाले शेयर को 6 रुपये की दर से फिर से बेचा गया तो लॉस कितना, 4। तो 1800 गुने 4 हो गया फॉरफिटेड में। 18 6 308, 10,800 और 18 6 72, 7,200, कुल मिलाकर के 18,000 रुपये। नरेशन लिखेंगे भी 1800 फॉरफिटेड शेयर reissued at the rate of 6 each, excluding discount, ₹4। हम लोग लास्ट एंट्री अब हम लोग करेंगे शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करने का। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करने का। तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 15,000। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 15,000। लेकिन ये 15,000 कितने शेयर का जब्त किया हुआ है, 2000 शेयर का। किस रेट से, 7.5 की दर से, तभी तो 15,000 हुआ। लेकिन क्या हम 2000 शेयर को इशू कर रहे हैं, नहीं। हम 2000 में से कितने शेयर को इशू कर रहे हैं, 1800 शेयर को। तो 1800 शेयर का जब्त राशि क्या होगा, तो 1800 शेयर को जब्त राशि के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने शेयर को इशू कर रहे हैं उतने शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पर हम लोग वर्कआउट कर देते हैं। $1800 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 1800 गुने 7 रुपया 50 पैसा। फॉरफिटेड अमाउंट का मतलब फॉरफिटेड के रेट से मल्टीप्लाई करना है, रेट से। जितने शेयर को हम रीइशू कर रहे हैं उतने शेयर को फॉरफिटेड के रेट से मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो 1800 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट बराबर हो जाएगा 1895 और 18 7 126 9 135 13,500। और इसी 1800 शेयर्स को बेचने में लॉस कितना लगा, 7200। 1800 शेयर से जब्त राशि 13,500 और 1800 शेयर का लॉस 7200। 1800 शेयर्स पर लॉस या फिर को रीइशू करने पर लॉस कितना, 7,200। 13,500 में से 7,200 बचा कितना, 6300। और इसी 6300 रुपये को
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, यानी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट को, इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being forfeited balance या बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, अमाउंट हो जाएगा कितना, 6300 रुपया, और 6300 रुपया के लिए वर्कआउट कर दिया गया है। आप लोग देख लीजिए। चलो 18 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। 19 नंबर के क्वेश्चन में नेशनल हैवी केमिकल लिमिटेड ने सार्वजनिक अभिदान हेतु 10 रुपया वाले 5000 अंश 2 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किए, जिस पर 5 रुपया एप्लीकेशन पर, 7 रुपया जिसमें प्रीमियम भी शामिल था 2 रुपया अलॉटमेंट पर दे था। रमेश जिसे कंपनी के 200 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन की राशि नहीं चुका पाया, मीन्स आवंटन ही लास्ट कॉल था, आवंटन की राशि नहीं चुकाया, जिसके कारण उसके शेयर्स को कंपनी ने जब्त कर लिया और जब्त शेयर में से 100 शेयर ब्रजेश को 8 रुपया प्रति अंश के लिए पूर्ण चुकता रूप में आवंटित किया गया। अंशों की जब्ती एवं पुनर्निर्गमन संबंधी जर्नल प्रविष्टि करें। यानी क्वेश्चन नंबर 19 में सिर्फ और सिर्फ फॉरफिटेड और रीइशू सेम टू सेम यही 3 एंट्री होगा, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट बदल जाएगा। यानी नेशनल हैवी केमिकल लिमिटेड ने टोटल 5000 शेयर इशू किए, जबकि सिर्फ रमेश के शेयर को हरण किया गया और रमेश के पास 200 शेयर था, एप्लीकेशन पर 5 और अलॉटमेंट पर भी 5। ठीक, चलो बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 200 शेयर को हरण किया जा रहा है, जिस पर एप्लीकेशन आया और अलॉटमेंट नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लें, एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर 5 प्लस 2 प्रीमियम, इसका मतलब ये आया और ये नहीं आया, प्रीमियम भी नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया तो प्रीमियम भी नहीं आ रहा है। ठीक, हम लोग हरण करने का एंट्री करेंगे। चलो लोग हरण करने का एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट to call senior account। लेकिन आपको ये चीज बता रखे थे कि जिस शेयर को हम प्रीमियम पर इशू करते हैं और यदि कंपनी प्रीमियम नहीं पाती है, यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं आ रहा है, तो यदि प्रीमियम कंपनी नहीं पाती है तो इतने प्रीमियम को डेबिट किया जाता है हरण का एंट्री करते समय। तो हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। 200 शेयर को हरण कर रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर कि 200 पर कितना आया और कितना नहीं आया। 200 पर एप्लीकेशन 5 आ चुका और अलॉटमेंट पर 7 नहीं आया। प्रीमियम पर कितना रुपया डेबिट किया जाएगा, 200 गुने 2, 2 पंचे 10, 1000, 2 सत्ते 1400 और 2 दूनी 400, 14 10 2400, 2400 में से 400 प्रीमियम घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2000। नरेशन हो जाएगा बिलिंग
200 shares forfeited for non-payment of allotment money due। अलॉटमेंट मनी नहीं आने के कारण ऐसे शेयर को क्या कर लिया गया, हरण कर लिया गया। अब 200 शेयर को हरण किया गया, लेकिन इस 200 शेयर में से बेचे गए कितने शेयर, रीइशू किए गए कितने शेयर, 100 शेयर, और वो भी किस रेट से रीइशू किया गया, 8 रुपए की दर से। यानी 100 शेयर इशू किया गया 8 रुपए की दर से, 10 रुपया वाला शेयर था, 8 रुपए की दर से बेचा गया, लॉस कितना, 2 रुपया। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 शेयर को 200 शेयर फॉरफिट किया गया, लेकिन इस 200 शेयर में से रीइशू कितना किया गया, मात्र 100 शेयर, वो भी 8 रुपए की दर से। तो लॉस कितना, 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, 100 गुने 8 बराबर 800 और 100 गुने 2 बराबर 200, कुल मिलाकर के कितना, 1000। नरेशन लिखेंगे, बैंक 100 forfeited शेयर, मात्र 100 ही शेयर, 100 forfeited shares reissued at the rate of 8 each, या तो लिख सकते हो ऑन डिस्काउंट ₹2 पर शेयर, 2 रुपया प्रति इंच के डिस्काउंट पर शेयर को इशू किया गया। चलो, ये तो हो गया आपका रीइशू करने का, फिर से बेचने का। अब हम लोग लास्ट एंट्री करेंगे फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। तो फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए फॉरफिटेड वाला अमाउंट में से लॉस को घटा दिया जाता है, लेकिन हमने हरण किया 200 अंश और बेचा कितना, 100 अंश। तो जितने शेयर को रीइशू करेंगे उतने ही का फॉरफिटेड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फिर वही हम लोग वर्कआउट करेंगे, कितने शेयर को रीइशू करेंगे, 100 शेयर को। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट बराबर 100 इंटू फॉरफिटेड का रेट कितना है, 5, फॉरफिटेड का रेट 5, 100 इंटू 5 बराबर 500। 100 शेयर को बेचने में लॉस कितना लगा है, 200, हटा दें, लेस लॉस ऑन रीइशू ऑफ 100 शेयर्स, लॉस ऑन रीइशू ऑफ 100 शेयर्स, 100 शेयर्स को रीइशू करने पर लॉस कितना, 200। 500 में से 200 घटा दें, बचे कितने, 300। 300 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। और लास्ट एंट्री हम लोग करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, being balance of share forfeited transferred to capital reserve account। कितना अमाउंट हो जाएगा, 300 डेबिट में और 300 क्रेडिट में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। मैच कर लेंगे, बनाए हुए तो चेक कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 चेक करें। एक्स लिमिटेड, जरा ग्रीन वाला इसमें भरो। 20 नंबर में है, एक्स लिमिटेड ने मुन्ना भाई एमबीबीएस के 10 रुपया वाले 5000 पूर्णतः अंशों को हरण कर लिया, जिस पर 2 रुपया प्रति अंश
प्रथम याचना तथा अंतिम याचना 2 रुपया प्रति अंश प्राप्त नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि 10 रुपया में प्रथम याचना 2 रुपया प्रति अंश और अंतिम याचना भी 2 रुपया प्रति अंश प्राप्त नहीं हुआ, यानी 10 रुपया में 4 रुपया आया ही नहीं। तो 10 में 4 आया ही नहीं, तो आया कितना 6, यानी 6 हो जाएगा परफिटेड में और 4 हो जाएगा कॉल्स इन एरियर में। करेक्ट। चलो इसके बाद हरण किया गया 500 शेयर को, लेकिन इसमें से रीइशू किया गया 300 अंशों को, वो भी 9 रुपए की दर से। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पर मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 20, 500 शेयर को हरण किया गया। पहले हरण करने का एंट्री कर लें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक, 500 शेयर को हरण किया जा रहा है जो 10 रुपया वाला था, और इस पर फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, सेकंड कॉल का 2 रुपया, 2 4 रुपया नहीं आया। जो नहीं आया एरियर में, 10 में 4 नहीं आया तो आया कितना 6। 10 में 4 नहीं आया तो आया कितना 6, और 6 रुपया हो जाएगा आपका किसमें, शेयर फॉरफिटेड में। चलो ठीक है, 5 छक्के 30, 3000, 4 पंचे 20, 2000, टोटल मिलाकर के कितना 5000। चलो एनालिसिस हम लोग लिखेंगे बैंक 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। ये हरण का एंट्री हो गया। इस 500 शेयर में से मात्र 300 शेयर बेचे जा रहे हैं। देखो ना लिखा हुआ होगा 300 शेयर, वो भी 9 रुपए की दर से। 10 रुपया वाला शेयर 9 रुपए की दर से बेचा जा रहा है। डिस्काउंट कितना 1 रुपया। ये लॉस है और इस लॉस को हम लोग मेंटेन करेंगे फॉरफिटेड से, इसीलिए डिस्काउंट की जगह क्या लिखते हैं फॉरफिटेड। चलो 300 शेयर को बेचने का एंट्री करें 9 रुपए की दर से, तो लॉस कितना 1। 10 रुपया वाले शेयर में 10 रुपया वाले शेयर को 9 रुपए की दर से बेचा तो लॉस कितना 1। 9 रुपया तो बैंक में जाने दो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो 3 नंबर 2700, 3 इकाई 300, टोटल मिलाकर 3000। कैलकुलेशन हम लोग करेंगे बीइंग 300 फॉरफिटेड शेयर reissued at the rate of 9 each on ₹1 discount. करेक्ट। सब तीसरा एंट्री सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम जितने शेयर को बेचेंगे उतने ही शेयर का फॉरफिटेड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कितने शेयर को बेच रहे हैं 300 शेयर। यहां पर लिखेंगे ये वर्कआउट हो गया 300 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट 300 इंटू फॉरफिटेड का रेट क्या 6 बराबर 1800 लेस 300 शेयर्स को रीइशू का मतलब फिर से बेचना,
रीइश्यू करने पर लॉस रीइश्यू करने पर लॉस कितना हो रहा है 300। 18 में से 3 चला गया तो बचा कितना 1500। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। थर्ड एंट्री करेंगे 1500 रुपए को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Being balance of share forfeited account transfer to capital reserve। अमाउंट हो जाएगा 1500 डेबिट में और 1500 क्रेडिट में। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करेंगे आप लोग। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे इस मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है 10,000 शेयर थे ओम लिमिटेड के पास, लेकिन इस 10,000 शेयर में से 1,000 शेयर ही फॉरफिट किया गया जो मुकेश के पास था, और वो भी फॉरफिट किया गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट नहीं आने के कारण। एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2। जरा वेट कीजिए। एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर भी 5 है, लेकिन 3 अलॉटमेंट के लिए और 2 रुपया प्रीमियम के लिए, तो 5 हो गया। तो 5 3 8, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए बचे कितने 2। 10 एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट आया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया। इस क्वेश्चन में कंपनी मुकेश से प्रीमियम पा चुकी है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट भी आ चुका है। यदि अलॉटमेंट आ चुका तो कंपनी के पास प्रीमियम भी आ चुका, और आपको पता होना चाहिए